सोचिए, कभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया है जहां सही और गलत के बीच, कर्तव्य और दिल के बीच चुनना नामुमकिन सा लगा हो। भगवत गीता की शुरुआत ठीक ऐसे ही एक बहुत गहरे संकट से होती है। चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध के मैदान में। दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और तभी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने हथियार नीचे रख देता है। वो पूरी तरह से निराश और कंफ्यूज्ड है और वो मदद के लिए पुकारता है अपने दोस्त और सारथी भगवान कृष्ण को। देखिए, अर्जुन का संकट कोई मामूली लड़ाई का डर नहीं था। जब वो सामने वाली सेना को देखते हैं तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, बल्कि अपने ही लोग नजर आते हैं। उनके गुरु, उनके चचेरे भाई, उनके दोस्त। ये एक ऐसा चुनाव था जो उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर रहा था। क्या वो धर्म के लिए अपनों को ही मार सकते हैं? और इस अंदरूनी लड़ाई से अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ सकता। उनका मन गहरे दुख और उलझन में डूब चुका था। अर्जुन की ये हालत देखकर उनके सारथी और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण एक ऐसा ज्ञान सामने रखते हैं जो अर्जुन का पूरा नजरिया ही बदल देगा। ये सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की असलियत के बारे में है। कृष्ण सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की, हमारा असली मैं, जो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। ये वो चेतना है जो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। ये हमेशा रहती है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कृष्ण की सबसे बुनियादी सीख यही है, ये जो शरीर है ये तो बस कुछ वक्त के लिए है, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा है वो अमर है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम मौत समझते हैं वो असल में है ही नहीं। आत्मा तो बस एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। और बस यही एक बात अर्जुन के लिए उनके कर्तव्य का पूरा मतलब ही बदल देती है। अब ये किसी को मारने का काम नहीं रहा, बल्कि धर्म की स्थापना की एक जिम्मेदारी बन गया है। ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर कर्तव्य निभाना ही है, तो फिर उसे निभाने का सही तरीका क्या है? यहीं पर कृष्ण कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं, यानी काम करने की कला। और यही है कर्म योग का सबसे जरूरी सिद्धांत, मतलब बिना किसी स्वार्थ के काम करने का रास्ता। काम तो करना है, लेकिन उसके नतीजे की चिंता या उससे लगाव से खुद को आजाद रखना है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? तरीका बहुत सीधा सा है। अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ, उसके नतीजे पर नहीं। जब कोई काम एक यज्ञ या भेंट की तरह किया जाता है, तो मन अपने आप ही चिंता और मोह से आजाद हो जाता है। इन दोनों तरीकों से काम करने का नतीजा जमीन आसमान का फर्क है। नतीजे की इच्छा से किया गया काम हमें बांधता है, जबकि बिना किसी लगाव के किया गया काम हमें आज़ाद करता है और मन को सच्ची शांति देता है। और फिर कृष्ण एक और भी गहरी बात बताते हैं। सच्ची आज़ादी इस एहसास से मिलती है कि हम काम करने वाले हैं ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कुदरती प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये सोचना कि मैं कर रहा हूं एक भ्रम है। असल में तो प्रकृति ही सारे काम करवा रही है। अब देखिए, कर्म के अलावा कृष्ण मुक्ति का एक और खूबसूरत रास्ता दिखाते हैं, और वो है भक्ति योग। ये रास्ता दिमाग का नहीं, बल्कि दिल का है, प्यार का, समर्पण का और हर चीज में उस ईश्वर को देखने का है। यही तो है भक्ति योग का असली मतलब, ईश्वर के साथ एक ऐसा अटूट प्यार भरा रिश्ता बना लेना। ये हर चीज में, हर इंसान में और हर पल में बस उसी की मौजूदगी को महसूस करना है। और जो लोग इस भक्ति के रास्ते पर चलते हैं ना, उनसे कृष्ण एक बहुत ही गहरा और प्यारा वादा करते हैं। ये एक तरह का भरोसा है कि पूरे विश्वास और समर्पण का फल हमेशा सुरक्षित रहता है। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे जबरदस्त मोड़ पर पहुंचती है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वो उनके इंसानी रूप से आगे उनका असली, पूरा ब्रह्मांडीय रूप देखना चाहते हैं। ये वो विजन है जो परम सत्य को सामने लाता है, जहां पूरी कायनात एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक ही दिव्य शक्ति का हिस्सा है। अर्जुन को वो देखने का मौका मिलता है जिसे कोई आम आंख देखे नहीं सकती। अर्जुन का रिएक्शन, वो तो बस हैरान, भौंचक के रह जाते हैं। वो जो देख रहे हैं उसकी विशालता और उसकी शान से पूरी तरह अभिभूत हैं।
अर्जुन का ये सदमा और श्रद्धा लगातार बनी रहती है। ये रूप एक ही समय में डरावना भी है और खूबसूरत भी, जो दुनिया के बनने और बिगड़ने की सारी शक्तियों को एक साथ दिखा रहा है। तो इस पूरे अद्भुत नज़ारे का मतलब क्या था? उसका निचोड़ बस इतना सा है। ये सारा अस्तित्व एक ही दिव्य स्रोत से निकलता है और आखिर में उसी में वापस मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सारी नदियां समंदर में मिल जाती हैं। ये हर चीज के एक होने का एहसास है। अच्छा, तो इस विशालकाय दर्शन के बाद कहानी वापस अर्जुन की उस उलझन पर आती है और अब उसके हल पर। गीता की जो शिक्षाएं हैं वो असल में हर जमाने में जीवन जीने के लिए एक गाइड की तरह हैं। तो कुल मिलाकर गीता का सार क्या निकलता है? ये अपने अंदर की उस अमर आत्मा को खोजने, बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाने और हर काम को ईश्वर को समर्पित करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये अपने असली स्वरूप से जुड़ने की कला है। और बस यहीं पर अर्जुन की यात्रा पूरी हो जाती है। वो एक संकट की हालत से निकलकर एक साफ सोच और पक्के इरादे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, अपना धर्म निभाने के लिए एकदम तैयार। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए भी है। आज की जिंदगी की लड़ाइयों में, जहां हर दिन कर्तव्य और इच्छा के बीच एक जंग चलती रहती है, क्या अर्जुन की तरह अपनी उलझनों से बाहर निकलकर नतीजों की चिंता किए बिना अपना सच्चा धर्म निभा पाना मुमकिन है?